हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एजुकेशन। आज की वीडियो हमारी डेप्रिसिएशन पे है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसको हम 100% एक्यूरेसी के साथ एक एक पॉइंट को कवर करते हुए समझेंगे। इस चैप्टर को हम स्क्रैच से समझते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ पे हम टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं। अब समझते हैं टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दैट मींस वी कैन सी देम एंड टच देम, और दीज एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। यानी टैंजिबल एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इनटैंजिबल एसेट्स पे हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक मशीनरी खरीदी कंपनी ने और उस मशीनरी की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है उसकी 50,000 रुपीज और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। तो यहाँ पे हमने पहले दो टर्म्स हमको दिखे, वो दो टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो हमें नया वर्ड मिला यूजफुल लाइफ और दूसरा मिला स्क्रैप वैल्यू। पहले हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है लेंथ ऑफ द लाइफ, यानी जितने टाइम तक हम वो एसेट को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं, बियॉन्ड दैट वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। तो जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो हम उसके यूजफुल लाइफ में एलोकेट कर देते हैं। सेकंड टर्म हमारा था स्क्रैप वैल्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है जब हम एसेट को सेल आउट करेंगे, यानी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो वो कितने में बिक जाएगी, यानी बेचते वक्त भी वो एसेट से हमने कितना रिकवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। अब समझते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे क्या हो गया, बाय कांस्टेंट यूज, by wear and tear, by accident, depletion, fall in market value of assets. Already told you कि tangible assets हमारी subject to depreciation होती है, लेकिन क्या कोई ऐसी asset है जिसपे depreciation नहीं लगता है? तो इसका एक example है land. Land is not chargeable to depreciation since उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो अनलिमिटेड है, इसलिए डेप्रिसिएशन कभी भी लैंड पे नहीं लगेगा। अब समझते हैं हम इसके पहले मेथड को, विच इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड कॉस्ट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड में ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हमारा यूजफुल लाइफ रहेगा, उतने टाइम पीरियड तक डेप्रिसिएशन भी सेम अमाउंट का हर साल इक्वली एप्लीकेबल होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है जब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ एसेट दी होगी, उस कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट इक्वल्स टू द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। सेकेंड तरीका है, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो परसेंटेज, तो उसमें डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे हम वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे और डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। First question is, on 1st April 2019, A Limited purchased a machine for rupees 90,000 and spent rupees 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection. On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years, and after 10 years, its scrap value will be rupees 20,000. Prepare machinery accounts for 4 years after providing depreciation on original cost methods. Accounts are to be closed on 31st March every year. सी स्टूडेंट्स, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको अलग से लिख लेंगे ताकि बार बार हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 1 अप्रैल 19 को हमने मशीन खरीदी थी, कितने की? 90,000 की। कैरेज कॉस्ट उस पे था 6,000 और इरेक्शन था 4,000, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। ये पूरी जो वैल्यू है ये मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए जो मशीन पहले 90,000 थी अब उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। इन द गिवन क्वेश्चन एसेट की लाइफ है 10 इयर्स और स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होगा, जब हम इसको मशीन मेरी प्रोडक्टिव यूज के लिए नहीं रहेगी और हम इसको सेल आउट करेंगे तो ये 20,000 में बिक जाएगी। क्वेश्चन में हमको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स बनाना है और अकाउंट मेरा क्लोज 31 मार्च को ईच ईयर होगा। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था?
कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब कितने की हमने एसेट खरीदी, उसका मतलब हो गया 1 लाख रुपए की हमने एसेट्स खरीदी। स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ यूजफुल लाइफ में जब हम इसको बेचेंगे तो कितने की बिक जाएगी, 20,000 की। और इस एसेट्स की लाइफ कितनी है, फॉर 10 ईयर्स। तो 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10, डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 8,000। इफ इन केस वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, यानी जो 8,000 है इसका रेट कितना है डेप्रीसिएशन का, तो जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट से इंटू 100। 8,000 was the amount of depreciation, cost of asset थी 1 लाख रुपए into 100, so 8% is the rate of depreciation. Now let's prepare machinery account. सबसे पहले हमने डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2019, कितने की मशीन खरीदी हमने, 90,000 की। 6,000 was for carriage and 4,000 was for erection, so the total cost of machine was 1 लाख। इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया। वी हैव ऑलरेडी लर्न कि 8,000 डेप्रीसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगा करके। तो 1 लाख कॉस्ट ऑफ मशीनरी, 8,000 वाज डेप्रीसिएशन। 1 लाख में 8,000 का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद ईयर एंड में मेरी वैल्यू बच रही है 92,000, यानी 1 लाख माइनस 8,000 इक्वल्स टू 92,000। अब इस 92,000 को हम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस बनाया, फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज किया। सिंस वी आर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, सो डेप्रीसिएशन विल बी सेम फॉर एवरी ईयर। तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 8,000। इसके बाद फिर से बैलेंस आ गया मेरा 92,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 84,000। ईयर एंड बैलेंस है कब का, 31 मार्च 2021। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 में 84,000। अगेन वी आर गोइंग टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑफ 8,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 76,000। क्वेश्चन में हमें 4 इयर्स का बनाना है एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 इयर्स। 4th ईयर में हम आते हैं। 4th ईयर में बैलेंस आ जाएगा लास्ट ईयर का 76,000, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हम 8,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस विल बी 68,000 और लास्ट में ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट का ओपनिंग बन जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, ये बस हमने ओपनिंग ट्रांसफर कर दिया है। Coming up to our second question, on 1st Feb 2020, a company purchased a plant for 2,30,000 and spent 10,000 on its installation. Depreciation is to be provided at 15% per annum on straight line method. On 1st January 2023, the plant is sold for 90,000. Prepare plant account assuming that the company closes its books on 31st March each year. सो हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन थी वो हमने अलग से लिख लिया। 1 Feb 20 को हमने प्लांट परचेज किया 2,30,000, उसको इंस्टॉल करने में हमने लगाए 10,000, सो टोटल अमाउंट ऑफ द प्लांट विल बी 2,40,000। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 15% चार्ज करना है। हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। 1 जनवरी 2023 को जो प्लांट हमने 240 का परचेज किया था उसको हम सोल्ड कर रहे हैं 90,000 में और मेरा अकाउंट कब बंद होगा, एवरी ईयर 31 मार्च को। विद द गिवन इंफॉर्मेशन अब हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे। 1 Feb 2020 में हमने प्लांट परचेज किया है जिसकी टोटल वैल्यू मिला करके आ रही है 2,40,000। अब हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। सी परचेज कब किया हमने, 1 फरवरी, अकाउंट कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च, यानी 2 मंथ्स हमने ये प्लांट को यूज किया है। तो डेप्रीसिएशन भी कितना टाइम पीरियड के लिए, जितना मंथ्स यूज किया हमने, इस साल हमने सिर्फ 2 मंथ्स यूज किया। तो 2,40,000 पे 15% इंटू 2/12, सो द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन विल बी 6,000। सो 2,40,000 में से 6,000 डिडक्ट किया और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट विल बी 2,34,000। जो इस साल का क्लोजिंग था वो नेक्स्ट ईयर का बन गया हमारा ओपनिंग। इस ओपनिंग पे हमने डेप्रीसिएशन लगाया और इस बार 1 अप्रैल टू 31 मार्च यानी 1 कंप्लीट ईयर का डेप्रीसिएशन हुआ 2,40,000, 15% विल बी 36,000। सो हमने ये 2,34,000 से डिडक्ट किया 36,000 और अमाउंट विल बी 1,98,000।
फिर ये 1,98,000 हमने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनाया, और इस साल भी मेरे पास मशीन पूरे ईयर रह रही है, तो इस पे भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 2,40,000 पे 15%, अमाउंट विल बी 36,000, एंड 1,98,000 माइनस 36,000, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बनेगा? 1,62,000। 1,62,000 नेक्स्ट ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और इन 1 जनवरी 2023 जो प्लांट था उसको हम सोल्ड कर देंगे, और ये प्लांट कितने में सेल ऑफ हुआ? 90,000 में। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्लांट की वैल्यू कितनी थी ओरिजिनल? 2,40,000। डेप्रिसिएशन रेट कितना था? 15%। लेकिन इस बार हमने यूज कहां से कब तक किया? 1 अप्रैल टू 1 जनवरी, यानी टोटल कितने हुए मेरे मंथ्स? 9 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन रेट कितना आया? 27,000। 1,62,000 पे 27,000 का डिप्रिसिएशन लगा दिया, और उसको हमने 90,000 में सेल ऑफ कर दिया, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 45,000।